नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुक्ला जी की पाठशाला में। मेरा नाम है अंकित शुक्ला। यहाँ आपको मिलेंगे आईआईटी जेईई से रिलेटेड वीडियो लेक्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड आईआईटी जेईई के लिए मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स। तो गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो ना यार, क्या कर रहे थे अभी तक? हाँ, कर दो। बेल आइकन भी दबा देना और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर देना। तो क्योंकि वीडियो को लाइक पसंद तभी आएगा जब आप लास्ट तक देखोगे। तो गाइस, हमने इंटीग्रेशन पढ़ना थे और इंटीग्रेशन में हम लोगों ने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 खत्म कर लिया है। तो आज थोड़ी बातें होंगी सेशन 3 को लेकर के। और सेशन 3 में हम लोग कुछ एक स्पेशल टाइप के सब्स्टिट्यूशंस पढ़ेंगे जो कई तरीके के होते हैं। देन आफ्टर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो गाइस चलिए जरा कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ आपसे हम मुलाकात कर लेते हैं। तो गाइस, दिवाली के बाद का टाइम, आई होप कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। तो गाइस चलिए अभी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और अच्छे से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पटाखे फूट रहे हैं, थोड़ी आवाज जरूर आएगी आपको, है कि नहीं? चलिए, तो हमारे पास आज है सीजन, स्पेलिंग गलत, स्पेलिंग गलत, स्पेलिंग गलत, ये सही स्पेलिंग है। सीजन 3। तो हमारे पास जो कुछ सब्स्टिट्यूशन है वो कुछ अच्छा वाला सब्स्टिट्यूशन है, कुछ अच्छा वाला सब्स्टिट्यूशन है। किस तरह का सब्स्टिट्यूशन है सर? तो यार देखो, सब्स्टिट्यूशन का मतलब तो आप सभी को पता है कि कोई चीज यहाँ पे रखी हुई है, इसको हटा करके उस जगह पे दूसरी चीज रख देना। दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। अब बेसिकली कुछ भी रख दो, वो सब्स्टिट्यूशन तो होता है, लेकिन वो चीज काम में भी तो आनी चाहिए। जैसे इंडिया टीम में, क्रिकेट टीम में विकेट कीपर को हटा के बॉलर को ले आओ, नॉट गुड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन बट नॉट परफेक्ट। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए हमारे पास कुछ तौर तरीके होते हैं जिनको हमें जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले, अगर हमारे पास कभी भी चीजें इस तरीके से आती हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो लिटरली हम x को लेट करते हैं a कॉस थीटा या फिर a साइन थीटा। आई होप गाइस कि आप इस बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर हमारे पास आ जाता है कि अगर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो फिर, तो लिटरली हम एक्स को फिर से यहाँ पे लेट करते हैं ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा। आई होप गाइस कि आपको ये चीज अंडरस्टूड हो गई होगी। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है हमारे पास वो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो लिटरली हम एक्स को यहाँ पे लेट करते हैं ए कॉसेक थीटा या फिर ए सेक थीटा। तो ये तीन सब्स्टिट्यूशन हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से बैठे होने चाहिए। एक चौथा सब्स्टिट्यूशन हमारे पास आता है जो कि काफी स्पेशल है। आई होप गाइस कि आप उसको समझ के अपने दिमाग में बिठाओगे। तो चौथा अगर हमारे पास कभी ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स आता है, डिग्री भी 2 आती है, तो फिर अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक्स को लिटरली लेट करते हैं ए कॉस 2 थीटा। क्या लेट करते हैं? ए कॉस 2 थीटा। और आपको पता ही है कॉस 2 थीटा के 3 फार्मूले होते हैं। एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक फार्मूला और होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक और होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। तो गाइस, ये हमारे पास लिटरली कॉस के 4 फार्मूले हो जाते हैं और इस तरीके से यहाँ पर हम इसका यूज करते हैं गाइस। आई होप गाइस कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक स्पेशल टाइप का सब्स्टिट्यूशन है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। देन हम लोग फार्मूले पढ़ेंगे, देन हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, देन हम लोग वीडियो खत्म करेंगे। तो देन हमारे पास एक और सब्स्टिट्यूशन है और वो हम बताएंगे स्पेशल कलर से। स्पेशल कलर मीन्स अगर हमारे पास कुछ इस तरीके की इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है कि नहीं? तो दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ये हमारे पास एक डिग्री 2 की पॉलिनोमियल है। और आपको याद होगा कि अगर हमारे पास पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके की आई हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके, फिलहाल यहाँ पे भी हम पी एक्स को हटा दे रहे हैं। इस पी एक्स को क्या कर दे रहे हैं? हटा दे रहे हैं। आपको थोड़ी सी चीज़ें आसान लगेंगी, बाद में उससे बात करेंगे। अब आप कहोगे सर आपने स्टार्टिंग के इंटीग्रेशन में बताया था कि डिनोमिनेटर में चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा हाँ यार, होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन में कभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई सीन नहीं होता। समझ रहे हो ना?
तो इंटीग्रेशन में कभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सीन नहीं होता है कि नहीं? समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो जब ऐसा सीन नहीं होता तो फिर कैसा सीन होता है सर? हमें बताइए कैसा सीन होता है? तो मैंने कहा यार देखो ऐसा सीन तो नहीं होता है, लेकिन 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 कभी कभी चीजें हमें डिनोमिनेटर में, जैसे ऊपर आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हम कोई ना कोई ऊपर तरीका तौर तरीका लगा लेते हैं तो हटा देते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कुछ इस तरीके की इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, फिर क्या करेंगे? तो यार सबको पता है कि ऑब्वियसली बात है कि हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? परफेक्ट स्क्वायर। सर अब क्वेश्चन आता है कि परफेक्ट स्क्वायर ही क्यों, है कि नहीं? इन डिफरेंशिएशन की तरह चेन रूल नहीं लगा सकते क्या? नहीं यार, इंटीग्रेशन नॉट अलाउड चेन रूल। तो सो गाइस यहाँ पे हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो यार परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? आपको पता है गाइस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? मुझे पता है, आपको पता होना पता हो, ए स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। या फिर अगर मैं बोल दूं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो लिटरली आप मुझे बताओगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। गाइस ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो अब ये नंबर्स जो होते हैं ये भी एक तरीके से देखा जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अगर मैं इसको राइट से लेफ्ट देखूं तो ये हमारे ए के टर्म में क्वाड्रेटिक, सॉरी बी के टर्म में क्वाड्रेटिक है, और अगर लेफ्ट से राइट में देखूं तो ये ए के टर्म में क्वाड्रेटिक है, बी एज ए कांस्टेंट। तो गाइस सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे ए स्क्वायर पता है आपको 2ab, अगर क्वाड्रेटिक में देखो तो ये ए स्क्वायर प्लस ए यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ये 2ab टर्म लिटरली बनेगा और इसी कोई कांस्टेंट टर्म होगा। तो हम यहाँ पे इसको कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे? तो मैंने कहा है तरीका, हमारे पास भी एक तरीका है। आप इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप इससे ए कॉमन ले लो, ले लिया कॉमन, अंदर कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, सर ये सी अपॉन ए क्यों आ गया यार? देखो डिवाइड तो यार बच्चों वाली चीजें मैं आपको नहीं बताऊँ। अब यहाँ पे कितना आ गया एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, लिटरली कितना आ गया हमारे पास, इसको मैच करो, ए स्क्वायर आ गया। अब यहाँ चाहिए 2ab, क्या चाहिए 2ab, तो अभी 2 नहीं है यहाँ, 2 नहीं है। और मैथमेटिक्स में ये चीज हमारे क्या गॉड गिफ्टेड है कि कोई चीज अपने मन से इसमें ला सकते हैं और उसको भेजने भी सकते हैं। ये चीज आप जरा इस बात पे गौर फरमाइएगा गाइस कि हम मैथमेटिक्स में कोई चीज ला भी सकते हैं और उसे कोई चीज टाटा बाय बाय भी बोल सकते हैं। अब देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab, ध्यान देना ए स्क्वायर प्लस 2a, और ये जो मैटर लिखा हुआ है ये है आपका b, क्या है b। तो इसी का स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर ऐड कर दो और b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। बात समझ में आ गई थी गाइस? ओके, तो सर आप कहना क्या है? तो मैंने कहना कुछ नहीं चाहता मैं भाई, ये बन गया आपका x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको आप क्या कर लीजिए सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे जो भी आ जाए आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, और देखिए कांस्टेंट वैल्यू होगी हमारे पास, क्योंकि ए बी सी हमारे क्या होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एक्स के होते हैं। तो यहाँ पे एक्स के कोफिशिएंट्स होते हैं, तो ये हमारा लिटरली क्या हो जाता है कांस्टेंट नंबर आ जाता है। तो अब सर इसका फायदा क्या होगा? मैंने कहा इसका फायदा होगा अगर आप आगे का वीडियो कंटिन्यू करते हो तो। क्यों सर? वो इसलिए क्योंकि अब मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको फार्मूले। तो इन फार्मूले में जब आप समझोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि हाँ भाई ये चीज ऐसी आप क्यों हमसे बोल रहे थे, लिटरली हमें ये चीज समझ में आ रही है सर। तो चलिए बढ़ जाते हैं हम लोग, किसकी तरफ बढ़ जाते हैं? फार्मूले की तरफ बढ़ जाते हैं। किसकी तरफ बढ़ जाते हैं? फार्मूले की तरफ बढ़ जाते हैं। तो कोई बेसिकली इतने टफ फार्मूले नहीं है कि नहीं? तो चलिए जरा इसको मैं इरेज कर देता हूँ और आ जाता हूँ अपने फार्मूले नंबर 1 पे आ जाता हूँ। तो क्या है अपना फार्मूला नंबर 1? भाई आपको पता है, आपसे अगर मैं बोलूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, तो गाइस आप यार ये इंटीग्रेशन की हैबिट बड़ी गंदी होती है। अब आप लिटरली मेरे से बोलोगे कि सर साइन इनवर्स एक्स का तो डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने कहा यस। अब आपको कि सर अगर हमें इसका इंटीग्रेशन चाहिए तो, बट मैं बोलूंगा इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब अगर हम इसका इंटीग्रेशन कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा? साइन इनवर्स एक्स। यस गॉट इट, यू कैन डू इट ब्रो। तो नाउ हमारे पास आ चुका है इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। कभी कभी ना घुस के मारने का मन करता है, घुस के। तो dx अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब गाइस अगर मैं चाहूं तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ, बट मैं सोच रहा था कि एक फार्मूला एटलीस्ट आपको प्रूव करके दिखा दूं, बाकी आप फार्मूले अपने मन से प्रूव कर सकते हो। और लिटरली जे में कोई प्रूवमेंट नहीं आता है, तो बेसिकली आप 12th के लिए अपने हिसाब में रख सकते हो।
तो लिटरली आप एक सिंपल सा काम कर लो, एक्स को क्या मान लो, ए साइन थीटा, क्या मान लो, ए साइन थीटा। तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक्स कैसा है, नेगेटिव। तो वीडियो के स्टार्टिंग मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन बताया हुआ है, वीडियो के स्टार्टिंग में आपको सब्स्टिट्यूशन बताया हुआ है, तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। अब आप बच्चे कहते हैं सर साइन थीटा ही क्यों, साइन थीटा ही क्यों, या कॉस मान लो, क्या फर्क पड़ता है, बस एक माइनस आ जाएगा, बाद में माइनस को एडजस्ट कर लिया जाएगा। बट एडजस्ट करने से अच्छा है कि जो चीज़ है बिना एडजस्ट किए हो सकती है, तो फिर क्यों, है कि नहीं। लाइफ में कितना एडजस्ट करोगे यार, है कि नहीं, समझ रहे हो ना। एक की जायदाद दो में बटेगी, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, यही सब चीजें हैं। तो हमारे पास डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर, समझ गए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो गाइज यहाँ पे हम एक्स को मान रहे हैं ए कॉस थीटा, तो अब सीधी बात है एक्स को रिप्लेस कर देंगे, बट डी एक्स के लिए क्या करेंगे, तो बनेगा डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा डी कॉस थीटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी थीटा आ जाएगा। तो गाइज 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 यहाँ पे आ जाएगा ए कॉस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा डी थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो गाइज समझ गए होगे आप इस चीज को। तो ये हमारे पास ओवरऑल आ चुका इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, और अपॉन में कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डी थीटा सिंपल सा। और डी थीटा का इंटीग्रेशन सभी को पता है कितना आएगा, थीटा प्लस सी, और थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, थीटा इक्वल टू यानी कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस, ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन बेसिकली इस चीज का। तो गाइस ये हमारा क्या था, प्रूवमेंट था इस चीज का, और आई होप गाइस ये समझ में आपको आ गया होगा। तो गाइस हमारे पास जो पहला फार्मूला निकल के आया है वो बड़ा आराम से निकल के आया है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे आ जाता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और यहाँ पे प्लस सी आप यूज कर लेना। नेक्स्ट सेकेंड फार्मूला हमारे पास है इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो ये हमारा हो जाता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा फार्मूला आ जाता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो जाता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो गाइस जब आपको सर क्या कॉस इनवर्स का नहीं होता, क्या कॉट इनवर्स का नहीं होता, तो मैंने कहा यार देखो यार वो एक्चुअली उसमें क्या है ना, बच्चे बड़े चालाक हो जाते हैं। अगर मान लो यहाँ पर अब भाई सीधी बात है ना, साइन और कॉस, साइन और टेन, कॉट और कॉस के नेगेटिव होते हैं इन्हीं के वर्जन, तो बच्चे क्या होते हैं माइनस बार लगा देते हैं और उसको साइन नहीं लिख देते, तो बच्चे बड़े चालाक होते हैं, तो चालाकी से बचना है। चौथा हमारे पास फार्मूला आ जाता है इंटीग्रेशन, हमारे पास आ जाता है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो जाता है 1 अपॉन 2a लॉग, अच्छा मैं इसका प्रूवमेंट आपको बताता, अगर आपको मैंने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाया होता तो बेहतरीन तरीके से इसका आपको प्रूवमेंट बताता, फिलहाल तो आप इसी से काम चलाना पड़ेगा आपको। तो नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास पांचवा इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हमारा हो जाता है 1 अपॉन 2a लॉग ए माइनस एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स, और यहाँ पे कितना जाएगा प्लस सी। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो जाता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस सी। बेसिकली दो फार्मूले और हमारे आ जाते हैं, इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो जाता है आपका एक्स बाई 2 अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस सी लगा लेना लास्ट में। एंड लास्ट फार्मूला हमारे पास आ जाता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन, सॉरी अंडर रूट नहीं आएगा, 1 अपॉन नहीं आएगा। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास आ जाता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, से बता चुके नहीं बताया डी एक्स। तो ये हमारा हो जाता है एक्स बाई 2 अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट
इसमें बस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। तो बेसिकली फार्मूले ये हमारे यहाँ पे आ जाते हैं गाइस। तो इन फार्मूलों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जेई में हमें फार्मूले रटने पड़ते हैं। वहाँ प्रूफ करने बैठोगे तो यार इतना टाइम नहीं तुम्हारे पास होता है फार्मूले प्रूफ करके। तो गाइस वो आईआईटी है, नॉट बोर्ड है कि सर 2 मिनट करके छोड़ दोगे आपको। तो फिलहाल आइए एग्जाम्पल देखना टाइम हमारा आ चुका है। तो हमारे पास बेहतरीन एग्जाम्पल है एक, हमारे पास एग्जाम्पल है cos x और अपॉन में है अंडर रूट के अंदर, यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 साइन एक्स और माइनस का 3। ओके गाइस, तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है कि साइन एक्स को हम क्या मान लें, टी मान लेते हैं। तो दिन ऊपर गायब हो जाएगा, वहाँ पे डी टी आ जाएगा और नीचे अंडर रूट के अंदर आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 2t और माइनस का 3। अब हमें क्या बनाना है यहाँ पे, परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज दिस इज सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर का टर्म। बेसिकली हम यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 माइनस 4 लिख सकते हैं। अगर 2 था ना यार, 2 था तो फिर अगर 2 है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है, फिर हमें चीजें आसानी से लगने लगती है। ये हमारा बन जाएगा टी माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। ओके गाइस, तो अब ये हमारा बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या बन गया अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा लॉग टी प्लस अंडर रूट के अंदर, सॉरी जेड मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं जेड माइनस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जेड की वैल्यू है हमारे पास टी माइनस 1। जेड की वैल्यू आप पुट कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देन टी की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास पूरा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप गाइस ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। हमारे पास एक और बेहतरीन क्वेश्चन है हमारे पास, है क्या, दिख तो नहीं रहा है। फिलहाल एक छोटा सा क्वेश्चन ले ही लेते हैं, ठीक है। तो ये अब इसको करेंगे, यहाँ पे देख लेना, इसको मैंने जेड मान लिया और ये वो क्या बन गया जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पीछे मैंने फॉर्मूला बताया लॉग एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो गाइस बेसिकली कर सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बेहतरीन क्वेश्चन है हमारे पास। कह रहा है कि कह दे भाई कुछ तो कह दे। क्वेश्चन हमारे पास 2x अपॉन अंडर रूट के अंदर, फिर से अंडर रूट आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 और 4 को मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब बेसिकली आप सभी को दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर को टी अगर मान लेते हैं तो यह आ जाता है 2x dx इज इक्वल टू dt आ जाता है। तो इंटीग्रेशन dt अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे कोई ना कोई फार्मूला आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, तो टी स्क्वायर प्लस का टी माइनस का 1। नाउ गाइस टी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 1/2 इंटू टी यानी कि 1/4 एड 1/4 सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा माइनस टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। देन 4 एकम 4 माइनस 5/4 आ जाएगा। ये हमारा बन जाएगा 5/4 माइनस टी प्लस हाफ का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं √5/2 का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा डी जेड और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा √5/2 का स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। डिजिट कर ही चुके हैं, तो ये हमारा बन जाएगा साइन इनवर्स जेड प्लस सी, साइन इनवर्स टी प्लस हाफ प्लस सी। देन टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, टी की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस हाफ प्लस सी। गाइस आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ऐसा इसमें कुछ मतलब इतना बड़ा नहीं था कि आपको ये चीज समझ में नहीं आई होगी। तो आई होप गाइस कि आप इस चीज को अंडरस्टूड कर सकते हो। कुछ गलत है क्या, चेक कर लो, से कुछ गलत तो नहीं लग रहा मेरे को, फिलहाल तो सही लग रहा है कि नहीं। ओ हाँ, अपॉन ए आएगा, वो लिखना भूल गया, अपॉन ए लिखना भूल गया। अपॉन ए, अपॉन में कितना आ जाएगा ए लिखना भूल गया मैं आपको। ए कितना आएगा √5/2, ये √5/2 यहाँ पे छाप देना, यहाँ पर भी √5/2 लिख देना। तो अब आप आंसर क्या आ जाएगा, मैच कर जाएगा। तो आई होप गाइस कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बेसिकली इस तरीके से हम फार्मूले का यूज करते हैं और इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पास बेहतरीन क्वेश्चन नजर आ रहा है, थोड़ा सा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास है। बताओ लेना, आपको तो ले लेना, ऐसा कुछ जबरदस्ती नहीं है।
है कि नहीं? तो ले लेंगे, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं। चलो ले लेते हैं। इंटीग्रेशन एक्स अपॉन हमारे पास अंडर रूट के अंदर है, कहाँ गया, ए क्यूब और माइनस एक्स की पावर 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो गाइस चलिए कुछ हमारे पास यहाँ पर एक बेहतरीन तरीके का है, तो इसको कुछ कर लेते हैं। अच्छा, इसको x को तुम 1/2 की पावर होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? ओके, इसी तरीके से नहीं, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा सा रॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। ये कुछ क्वेश्चन इस तरीके का है, एक्स अपॉन ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। ओके, ये इंटीग्रेशन का साइन। अच्छा जी, ये इंटीग्रेशन का साइन। ओके, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 और नीचे वाले मैटर को क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स की पावर 3/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे डी एक्स। अब आप x की पावर 3/2 को क्या मान सकते हैं, t मान सकते हैं, तो आ जाएगा 3/2 x की पावर 1/2 dx इज इक्वल टू dt। तो आ जाएगा 2/3 इंटीग्रेशन dt अपॉन अंडर रूट के अंदर t की पावर, सॉरी यहाँ पे हमारे पास, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा dt अपॉन अंडर रूट के अंदर a की पावर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। देन आप यहाँ पे साइन इनवर्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तो साइन इनवर्स t अपॉन ए क्यूब और प्लस आगे 2/3। यहाँ पे t की वैल्यू रख देना, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो गाइस ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो गाइस कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट करके बताएं, हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, शुक्ला जी की पाठशाला आप सर्च करेंगे, वहाँ आपको चैट ग्रुप मिलेगा, तो आप अपने डाउट भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और गाइस आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ये चीज हमारे पास क्या थी, एक बेसिकली हमारे पास इंटीग्रेशन का एक तरीका था। आप चाहो तो एक और तरीका हम सीख सकते हैं, तो चलो एक और तरीका सब्स्टिट्यूशन का सीख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, चीजें इस तरीके की आ जाती है, किस तरीके की, px प्लस क्यू टाइप की। ओके, और नीचे हमारे पास कोई ना कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रहती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या फिर कुछ इस तरीके की इक्वेशन रहती है पी एक्स प्लस सी और अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बस इतना कहूंगा कि यहाँ पे आपके पास ये जो लाइन मैंने बीच में लिख दिया ये नहीं आती। ओके गाइस, तो क्या करना होता है हमें इसमें, तो ये एक हमारा टाइप है, ये हमारा क्या एक टाइप है। तो अब हमें करना कुछ नहीं होता है, ये जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर और प्लस म्यू, यानी कि पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेशन 2ax प्लस बी और यहाँ पे प्लस म्यू। आफ्टर कंपेयरिंग लेमडा की वैल्यू निकाल लेते हैं हमारे पास, तो 2a लेमडा x इज इक्वल टू p, तो लेमडो की वैल्यू आ जाती है p अपॉन x, p अपॉन 2a, तो ये हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ जाती है। इसी तरीके से बी लेमडा प्लस म्यू इज इक्वल टू क्यू कर लेंगे, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू डाल देंगे, तो फिर म्यू की वैल्यू आ जाती है क्यू माइनस बी लेमडा पी अपॉन 2a। तो ये हमारे म्यू की वैल्यू आ जाती है, लेमडा और म्यू की वैल्यू हम इस इक्वेशन को दे देते हैं, तो हमारे पास पी एक्स प्लस क्यू का सब्सटीट्यूट आ जाता है लेमडा की वैल्यू पी अपॉन 2a, यहाँ पे आ जाएगा 2ax प्लस बी और प्लस म्यू की वैल्यू मान लो y मान लेते थोड़ी देर के लिए, बाद में हम इसको उठा करके यहाँ पर पुट कर देते हैं और वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, तो चीज़ें क्या हो जाती हैं, अपने आप सॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। तो गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर क्वेश्चंस लेंगे और उस पर हम चर्चा करेंगे। तो गाइस कैसी लगी क्लास, प्लीज़ यार लाइक करके जाना, मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब जरूर मार देना। और गाइस हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, कहीं भी सर्च करो शुक्ला जी की पाठशाला सर्च करो, हम घुसे हुए हैं, ठीक है, व्हाट्सअप शो पे। थैंक यू।